नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 के बीच में लॉन्चिंग। पहले 4 बार टेस्ट होंगे, इसके बाद अनमैन्ड और मैन्ड मिशन पर गगनयान को भेजा जाएगा। गगनयान के लिए इसरो ने की थी पैराशूट की टेस्टिंग। गगनयान मिशन के लिए ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण 8 से 10 अगस्त के बीच चंडीगढ़ में किया गया था और ये पैराशूट एस्ट्रोनॉट की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही इसे स्थिर भी रखेगा। गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करेगा और आसान भाषा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। समलैंगिक मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, सिर्फ व्याख्या कर से उसे लागू करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। किसी की भी अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया और पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने कहा कि हम इस समिट को लेकर इससे पहले 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी। कोझिकोड नगर निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर यहां पर कचरा प्रबंधन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मॉडल को समझा और कोझिकोड नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस जयश्री सहित 55 पार्षदों ने सिविल सेंटर में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय से मुलाकात की। आईटीओ स्थित शहीदी पार्क के ब्रह्म संग्रहालय का भ्रमण भी किया। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी और कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक। बीजेपी के संगठन महामंत्री भी इस बीच मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बीच मौजूद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई। गिरफ्तारी कोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई रिमांड को चुनौती दी गई है। जमानत अर्जी पर सुनवाई और 14 दिन की ज्युडिशियल कस्टडी में संजय सिंह। सर्द हवा के बीच पारा लुढ़कने से दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदला। बीती रात होते होते कई इलाकों में बारिश शुरू और जिसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर में पहली बार दिन में सर्दी का एहसास हुआ और करीब रात होते होते कई इलाकों में बारिश और सर्दी बढ़ गई। दक्षिण पूर्वी हवाओं से दिन का तापमान सामान्य 3 डिग्री नीचे गिरा। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र में बरसात में भीगा हजारों कुंटल धान की फसल बर्बाद होने का संकट अब गहराता नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र से ये खबर सामने आ रही है। हजारों कुंटल धान पूरी तरीके से भीग चुका है और किसानों पर अब ये कहर बरपा है। पहले जब धान लगाई गई थी तब बारिश ने कहर बरपाया और एक बार फिर से यही तस्वीर दोहराती नजर आ रही है। सब ये एक बरसात होनी जुन सी
इससे किसान का नुकसान तो है ही है। मतलब किसान की तो जो यहाँ पड़ी है धान मंडी में वो भी खराब होगी। मेरी भी खुद की पड़ी है जीरी, वो भी मतलब पलट भी क्या, लेकिन नहीं कुछ नहीं होया ऐसा, बस बिक गई है सारी। और जो यहाँ ये 17 मॉइस्चर की कह रहे थे भाई, सरकार 17 मॉइस्चर लेगी, ये मेरे ख्याल से 30 मॉइस्चर हो गया होगा इसमें। फरीदाबाद में बीती रात बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। दुकानदार का आरोप है कि आरोपी बदमाश सिगरेट की मांग कर रहे थे और उसके पास नहीं थी उस ब्रांड की सिगरेट, जिसके चलते दर्जन भर बदमाश उस पर और उसके ग्राहक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हरियाणा में मौसम बदला सा रहेगा। मौसम विभाग ने 8 शहरों में बारिश होने की आशंका जताई है। हरियाणा में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा सहित देश में 5 अन्य राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय ने सर्च सर्वे चलाया है। ईडी ने यह कार्रवाई 2002 के तहत दर्ज एक बैंक फ्रॉड केस में की और पीएमएलए के तहत छापेमारी की। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर में 23 स्थानों पर छापेमारी की गई। हरियाणा के भिवानी में 3 दिवसीय 15वें हरियाणा और कराटे कप प्रतियोगिता का देर शाम समापन हुआ और करीब 25 जिलों से 600 कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी ली। प्रतियोगिता में सोनीपत जिला प्रथम रहा और भिवानी जिले को द्वितीय स्थान मिला। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता में सोनीपत के हर्ष को बेस्ट फाइटर और भिवानी के अमन को बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार हुए कोविड कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार अब इन्हें फिर से नौकरी पर रखने के लिए जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों के सभी सिविल सर्जनों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ऐसे कर्मचारियों को डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब नाराजगी जताई है। एनडीपीएस के मामले में 7 साल में केवल 6 गवाहों के पेश होने के चलते ट्रायल लटकने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की नाराजगी सामने आई। हाईकोर्ट ने होशियारपुर के एसएसपी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर निजी हलफनामे के साथ जवाब देने के साथ ही कार्रवाई का ब्यौरा सौंपने को कहा गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को फिरोजपुर पुलिस ने सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिया। सुबह सोते हुए फिरोजपुर पुलिस ने उन्हें घर से उठाया और बीटीपीओ कार्यालय पर धरना देने और काम पर बाधा डालने का आरोप है। एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में बारिश के होने की संभावनाएं जताई हैं। पंजाब के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। बीते दिन पूरे पंजाब में हुई बारिश के बाद का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। भिलाई में बेरोजगार से ठगी का मामला सामने आ रहा है। ठगी का मामला, नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। रेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप। पीड़ितों ने कंपनी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पंखाजोर में मरोड़ा के जंगल में अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश मिली और प्रथम दृष्टि देखने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बॉडी को पंखाजोर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक पुरुष नक्सली को ढेर कर दिया। घटनास्थल से शव समेत AK-47 राइफल बरामद की गई। हालांकि मृत नक्सली की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायपुर में आचार संहिता लगने के बाद लगातार निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बार की कार्रवाई एक सरकारी कर्मचारी पर हुई। निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर ग्राम पंचायत सचिव को रायपुर
जिला पंचायत सीईओ ने सस्पेंड कर दिया। एमपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से टिकट काटने के बाद बगावत पर उतरे नेताओं के लिए बसपा और आप नया ठिकाना बना रही है और कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेताओं को बसपा तुरंत उम्मीदवार बना रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कांग्रेस के 3 नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस का टिकट न मिलने पर नाराज होकर विवेक यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली और 2013 में उन्होंने उत्तर दक्षिण विधानसभा से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। खंडवा में सूदखोरी से तंग आकर एक मजदूर ने जान दी है। सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ने से पहले ही पुलिस को बयान दिए थे। बताया था कि सूदखोर द्वारा ब्याज सहित रुपए लौटाने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी से तंग आकर ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत 13 जिलों में हल्की बारिश होने के आसार। कुछ जगहों में तेज हवाएं चलेंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और की वजह से ये तब्दीली देखने को मिल रही है। इसके बाद गुलाबी ठंड का दौर शुरू हो जाएगा और इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। जबलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता के बावजूद भी ट्रेनों में सरकारी विज्ञापन लगे हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद ट्रेन की बोगियों पर मध्य प्रदेश शासन की कई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में चौराई विधानसभा क्षेत्र में अभी बीजेपी ने अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है और इसको लेकर 2 दिन सस्पेंड बढ़ते जा रहे हैं और प्रमुख दावेदार पंडित रमेश दुबे को माना जा रहा है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके नाम को लेकर बीजेपी संगठन में असमंजस की स्थिति। मंदसौर में अफजलपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1,20,000 की कीमत का 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया और हालांकि पुलिस के पीछा करने पर आरोपी वाहन छोड़कर फरार। मामले में वाहन नंबर के आधार पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने घर के कीमती जेवर चुरा ले जाने वाले मामले में घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया है। नौकर को काम पर रखने की 1 दिन बाद ही उसने घर से जेवर चुराया और इसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर चला गया। चोरी का पता लगने के बाद व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। अजमेर के एक बैंक में एफडी कराने के लिए होमगार्ड से 1.5 लाख रुपए लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी करने का मामला सामने आया। जब साल भर बाद किश्तों के लिए फोन आने लगे तो फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। पीड़ित की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का आरोप यूनियन बैंक के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। झुंझुनू में चुनाव आयोग ने भले ही विधानसभा चुनाव की तारीख में फेरबदल कर दिया हो, लेकिन फिर भी देवठानी पर बारात के लिए बसें मिलना मुश्किल होगा और जिनके यहाँ शादी है वो भागदौड़ में लगे हुए हैं और उधर चलते हुए जो परिवहन विभाग की बसें हैं वो अधिग्रहण करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से सीकर के मौसम में बीती रात बड़ा बदलाव देखने को मिला। रात में रुक रुक कर बारिश, अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई और बारिश के चलते लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में 29 mm रिकॉर्ड की गई। भरतपुर में डींग जिले में पहाड़ी थाना इलाके में पुलिस की अलग अलग टीमों ने कई जगह बारिश दबिश दी और पुलिस ने कनवाड़ी के जंगल से 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक 315 बोर का कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। भीलवाड़ा पुलिस ने बीती रात को कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्र के 2 तस्करों को अफीम के साथ ही गिरफ्तार किया है और इसमें से एक तस्कर पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, दूसरा स्थानीय है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत
गिरफ्तारी की मामला दर्ज किया। सीएम धामी के दुबई पहुंचने पर स्वागत। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई ने भव्य स्वागत किया। भारतीय प्रवासियों ने मुख्य तौर पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया और मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भी भेंट में दी गई। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने नया इतिहास बनाया है। पहली बार यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पार हो गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड में मौसम बदला रहेगा। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार। अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ने के साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ 2023 का आगाज होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके लिए भी सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस साल 4 लाख से अधिक प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे। झारखंड सरकार गरीबों के लिए पीएम आवास की तर्ज पर अब आवास योजना लॉन्च करने जा रही है और सरकार ने 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड में अब धीरे धीरे ठंड दस्तक देने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अभी तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री तक कई हिस्सों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची में आयोजित दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उपायुक्त ने बैठक की और निर्माण कार्य में लगे विभाग व एजेंसी के पदाधिकारियों को पूजा के दौरान नए गड्ढे नहीं करने का निर्देश दिया गया। कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गड्ढों को भरा जाए। झारखंड में लॉटरी पर बैन है और लेकिन बंगाल से सटे कई ऐसे शहर हैं जहां लॉटरी आसानी से उपलब्ध है। देवघर के मधुपुर और अनुमंडल में दुर्गा पूजा के आते ही अवैध लॉटरी का कारोबार एक बार फिर से सक्रिय है। बाजार को बड़ा करने के लिए नए नए एजेंट को तैयार किए जा रहे हैं। रांची के मोरहाबादी में पहली बार होने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों में को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खेल निदेशक ने बताया कि इंटरनेशनल चैंपियन ट्रॉफी में किसी तरह की कमी ना रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। मणिपुर में हिंसा 3 मई यानी कि 167 दिन से जारी है। अब हालात ये हैं कि राज्य के 90% पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। रसोई गैस का स्टॉक भी लगभग खत्म हो चुका है और इसकी वजह है पेट्रोल, डीजल व एलपीजी पंप चालकों की हड़ताल। पूरे राज्य में टैंकर नहीं चल रहे। कश्मीर की वादियों में शांति होने के साथ हालात बदल रहे हैं। पिछले 5 साल के दौरान आतंकी वारदात में 59% तक की कमी आई। स्थानीय युवा आतंकी गुटों में भर्ती होने से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में विदेशी सैलानियों का आना जाना, पर्यटन यहां पर बढ़ा है। G20 के बाद 20,000 विदेशी घूमने आए। हिमाचल प्रदेश में अर्ली स्नोफॉल में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है और कई शहरों में बारिश, बर्फबारी और के बाद न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच चुका है और इससे पहले अक्टूबर के शुरुआती 17 दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ। केलोंग का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डेमू ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लग गई। हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यात्रियों ने समय रहते डिब्बों से उतरकर जान बचाई। गुजरात में सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया पांडेसरा में एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग इतनी भीषण कि मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कॉलिंग सिक्योरिटी के लिए नया प्राइवेसी फीचर लेकर आ रहा है और यह प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल से यूजर अपने कॉल को
एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर से कवर कर पाएंगे और ये फीचर कॉलिंग के दौरान यूजर के लोकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस और जासूसी जैसे थ्रेट को ब्लॉक करेगा। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 392 अंक की बढ़त के साथ 66,558 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 115 अंक की तेजी रही और ये 19,843 के स्तर पर ओपन हुआ। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सलमान खान जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर यानी सलमान पर्सनल मिशन के लिए एक्शन करते दिखाई दिए और इस बार टाइगर के सामने चुनौती है कि वो अपने देश या फैमिली में किससे बचाएं।